A very warm good morning to all of you. It's Ekta ma'am here with today's lecture. So today our topic is marketing management. इसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. Marketing management is a managerial task. It involves planning, organizing, directing, motivating and controlling in the field of marketing. कहता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, मार्केट में जो बिज़नेस का ऑनर होता है वो क्या करता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. प्रॉपरली क्या करेगा, उसको प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, बिज़नेस को एक प्रॉपर डायरेक्शन देगा एम्प्लॉयज़ को कि कैसे आपने बिज़नेस के अंदर अच्छे से अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है. तो उसको क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस जो है अच्छी दे सको. उसके बाद क्या करेगा, कंट्रोलिंग, अच्छे से सारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा ताकि एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट दे सकें. उसके बाद कहता है इट स्टडीज़ द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. ये एक स्टडी है मार्केट के अंदर. क्या करता है कि ऑनर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके मार्केट के अंदर लेटेस्ट डिमांड्स, नीड्स जो चल रही हैं कस्टमर की, उन पे रिसर्च करता है, उन पे स्टडी करता है. It helps to transfer the needs and wants into product and services to achieve organizational aims by providing maximum satisfaction to customer. क्या करता है कि जब वो रिसर्च करता है, एक स्टडी करता है प्रॉपर कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या करता है ये चीज़ जो है कन्वर्ट होती है एक सेटिस्फेक्शन में, एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में. उनकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाती हैं, उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उनको मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट गेन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे. इस तरह क्या करता है वो मार्केट को पूरा मैनेज करता है. तो इसको हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट. क्लियर है. कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है प्रोडक्ट पे बेस करती है. जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सबसे पहले स्टडी की जाती है मार्केट के अंदर कि क्या कस्टमर की नीड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और लेटेस्ट कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे है. तो क्या करते हैं, उस पर क्या करता है, पूरा जो बिज़नेस है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उस पर काम करता है, एक अच्छे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. उसके बाद क्या करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है कि कितने में ये मार्केट में जाएगा, कितने प्राइस में. उसके बाद प्लेस कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां हम चीज़ों को बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और वो जगह जहां जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है हम क्या करेंगे, उस प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है. प्रोडक्ट को उसी हिसाब से प्रमोट किया जाता है कि अगर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है, उसकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई हैं, तो वो क्या करेगा, 2-4 लोगों को अपने साथ और जोड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट की ख़रीदारी होगी. तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रमोट होगा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. कहता है कि फिलिप कॉटलर ने कहा है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द वैल्यू अदर. जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, कहता है कि मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोसाइटी में क्या चल रही हैं उनकी डिमांड्स प्रोडक्ट को लेके हमने उन पे फोकस करना है. उसके बाद हमने प्रॉपरली स्टडी करके तो क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. उसके साथ साथ कहता है कि एक मैनेजरियल प्रोसेस भी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे बिज़नेस के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ जो हैं प्रोडक्ट के ऊपर डाल सकें और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर प्रोड्यूस कर सकें.
उसके बाद कहता है कि जब उनकी नीड्स और वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू अदर, तो वो क्या करता है कि एक अच्छा कस्टमर क्रिएट करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज ऑफ़र करेगा, तो डेफिनेटली हमारे बिज़नेस को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, तो उसे हम कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। पीटर ड्रकर ने कहा है कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. For a managerial definition, marketing has often been described as the art of the selling product. कहता है कि जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हो तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मार्केटिंग करना आनी चाहिए। कहता है कि द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, ये कला है चीज़ों को बेचने की, कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उसके फ़ायदे अपने कस्टमर को बता रहे हो, तो क्या होता है, उससे डेफिनेटली कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, चीज़ को ख़रीदेगा और 2-4 लोगों को आपके बिज़नेस से जोड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट गेन होगा। तो कहता है कि ये एक सोशल प्रोसेस है जिससे हम अपने कस्टमर की नीड्स और वांट को जान सकते हैं, उनको अच्छी अच्छी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, तो वो ज़्यादा क्या होगा, हमारे बिज़नेस को फ़ायदा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। आगे कहते हैं द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उसने कहा है कि मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन and distribution of ideas, goods and services to create exchanging that satisfy individual and organization goals. कहते हैं कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है प्लान करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो उसके बारे में आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। देन उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जीक्यूटिंग। आप अपने जो भी आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ हैं, जो भी आपके माइंड में अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट को लेके, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे, लागू करोगे उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। और उसके बाद क्या करोगे, एक अच्छा प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट। उसके बाद प्राइसिंग करोगे कि कितने प्राइस में आपने ये प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपने प्रमोशन करनी है थ्रू डिफरेंट जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है, आइडियाज़, और उसके बाद आप अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो डेफिनेटली क्या होगा, कस्टमर जो है सेटिस्फाई होगा और जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं एक एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली क्या करेगा, अचीव करेगा। तो इससे क्या होता है कि कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि आप सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट पे रिसर्च करो कि मार्केट के अंदर क्या लेटेस्ट डिमांड चल रही है, नीड्स चल रही हैं। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, आप प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसमें टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सको। द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट साइंटिफिकली स्टडी द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स बिफोर ऑफरिंग देम एनी गुड्स और सर्विसेज। कहते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, एक प्रॉपर स्टडी करता है कस्टमर की डिमांड्स पे। देन उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करेगा मार्केट के अंदर, उसके बाद वो उसको डिलीवर करेगा। कहता है कि सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स नीड। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट जो है लॉन्च नहीं है, तो आपका कोई मीनिंग नहीं बनता प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और उसको बेचने का। कहते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग दस ऑलवेज बिगिंस एंड एंड्स विद द नीड्स ऑफ कस्टमर। मॉडर्न मार्केट कहता है कि शुरू जो होती है कस्टमर से होती है और जो एंड होती है उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के बाद होती है।
सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसमें टू इंक्रीज प्रॉफिट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना और अपने बिजनेस की ग्रोथ करना, वो हम कैसे कर सकते हैं? द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट विच जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। Sufficient profits must be earned as a result of sale of want satisfying product। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब आप अपनी कस्टमर की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट गेन करता है बिजनेस, एक अच्छी ग्रोथ करता है बिजनेस। कहता है कि इफ़ द फर्म इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर फर्म क्या करती है, कोई भी बिजनेस जो है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो वो क्या करती है, मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती ज़्यादा देर। मोर ओवर प्रॉफिट्स आर आल्सो नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फर्म। प्रॉफिट हमें अर्न होना बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, फर्म के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वांट सेटिस्फाई करनी है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट के अंदर। सो नेक्स्ट वी हैव टू जनरेट कस्टमर बेस फॉर द बिजनेस। द मार्केटिंग मैनेजर मस्ट अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स टू बाय द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दिस विल आल्सो रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड सेल। कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जनरेट करने हैं मार्केट के अंदर अपने बिज़नेस के रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के रिलेटेड अट्रैक्ट करना है कस्टमर से। कैसे कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर आप मार्केट के अंदर, बिज़नेस के अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग करना आनी चाहिए। विदाउट मार्केटिंग यू कांट सर्वाइव इन द बिजनेस। कहते हैं कि आप जब मार्केटिंग कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट की, कि अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे बताओगे अपने कस्टमर को कि ये इसके फ़ायदे हैं, आप इसको ख़रीद सकते हो। तो वो जब ख़रीदेगा उस प्रोडक्ट को और डेफिनेटली उसको फ़ायदे होंगे, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बिज़नेस से जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स दैट विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन and physical distribution should be so planned as to meet the requirements of different kinds of customers। कहता है कि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। तो आपने प्रॉपर प्लान करना है प्रोडक्ट के ऊपर कि कैसा हमने प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर लॉन्च करना है। उसके बाद आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको प्राइस देना है, उसको प्रमोट करना है। आपने कैसे उसको प्रमोट करना है, थ्रू डिफरेंट जर्नल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिलीवर करोगे अपने कस्टमर तक। इतना क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइजेस। कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, कि हम एक अच्छी लाइफ दे सकें थ्रू अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके। तो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट जो है एक रीज़नेबल, एक अच्छे प्राइस में लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसको ख़रीद सके और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो हम क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको देते हैं। It facilitates production and distribution of a wide variety of goods and services for use by the customer। कहते हैं कि प्रोडक्शन जब क्या करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, तो काफ़ी सारी ऐसी ज़रूरतें होती हैं कस्टमर की, काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कस्टमर यूज़ करता है। उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, उनको प्रोवाइड करता है कस्टमर को। उससे क्या होती है, उनकी इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, तो अच्छी उनको लाइफ दे सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो लास्ट वी हैव टू क्रिएट गुड इमेज। आप कैसे एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर, एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करके। कहता है कि टू बिल्ड अप द पब्लिक इमेज ऑफ फर्म ओवर अ पीरियड इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग।
आप पब्लिक के अंदर एक अच्छी इमेज कैसे बिजनेस के रिलेटेड क्रिएट करते हो। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस एंड दस क्रिएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को एट रीज़नेबल प्राइस, एक अच्छे प्राइस में, जिस प्राइस में वो खरीदना चाहता है। सो लास्ट वी हैव टू क्रिएट गुड इमेज। आप अपने बिजनेस की कैसे एक अच्छी इमेज मार्केट के अंदर क्रिएट करते हो, कैसे बिल्ड करते हो। कहता है कि टू बिल्ड अप द पब्लिक इमेज ऑफ फर्म ओवर अ पीरियड इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। आप अपनी एक अच्छी इमेज जो है मार्केट के अंदर कैसे करोगे क्रिएट। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइसेस एंड दस क्रिएट्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। जब आप मार्केट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, लॉन्च करोगे, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करोगे एट अ रीज़नेबल प्राइस, जिस प्राइस में वो खरीदना चाहता है, एक अच्छा प्रोडक्ट जब आप उसको प्रोवाइड करोगे एक अच्छे प्राइस में, तो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी कस्टमर के सामने और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, 2-4 लोगों को और जोड़ेगा आपके बिजनेस के साथ। कहते हैं कि द मार्केटिंग मैनेजर अटेम्प्ट टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ इट्स बिजनेस बाय इनिशिएटिंग इमेज बिल्डिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करेगा पब्लिक के सामने, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में इंटरेस्ट दिखाएगा, क्या उनकी लेटेस्ट डिमांड है, तो डेफिनेटली उनका क्या होगा, अच्छी इमेज जो है क्रिएट होगी। इफ़ अ फर्म इंजॉयज गुडविल इन अ market, it will increase the morale of its sales force. They will show greater loyalty and will develop a sense of service to the customer. This will further enhance the reputation of the business. आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी जब आप एक लॉयल्टी दिखाओगे अपने कस्टमर के लिए, एक अपनी जो प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, अपनी सर्विसेज को अच्छा प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर तक, तो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी बिज़नेस की एक रेपुटेशन बनेगी। तो क्या होगा, वो कस्टमर जाके अपना एक्सपीरियंस देगा 2-4 लोगों को और वो क्या करेंगे, आपसे से ज़्यादा लोग जो हैं आपके बिज़नेस के लिए अट्रैक्ट होंगे, आपके बिज़नेस से जुड़ेंगे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।